लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 22 से लेकर 24 श्लोक तक देख रहे हैं और भगवान अपनी विभूतियों का ही वर्णन कर रहे हैं। वेदानाम सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः। वेदानां सामवेदोऽस्मिन् देवानास्मि वासवा। नो वीडियो, इज इट, am I visible to everyone? Okay. वेदानाम सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः। वेदानां सामवेदोऽस्मिन् देवानामस्मि वासवा। इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः। वेदानां सामवेदोऽस्मिन् देवानामस्मि वासवा। इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः। वेदानां सामवेदोऽस्मिन् देवानामस्मि वासवा। इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। वेदों में मैं सामवेद हूँ, यहाँ निर्धारण के अर्थ में। वेदों का मैं सामवेद नहीं हूँ, जबकि वेदानाम शब्द षष्ठी विभक्ति है। यहाँ पे निर्धारण के अर्थ में वेदानाम सामवेद उसमें। क्यों मैं सामवेद हूँ? क्योंकि इसमें बहुत सुंदर सुंदर गायन करने वाली ऋचाएं हैं। ऋचा का मतलब होता है वर्सेस। देवानाम अस्मि वासवा, देवताओं में मैं वासव अर्थात इंद्र हूँ, उनका राजा। ऐसे इसको ले सकते हैं कि देवताओं का राजा मैं इंद्र हूँ। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ, क्योंकि मन सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ होता है और उनका नियामक भी होता है। जब तक मन नहीं लगता तब तक कोई इंद्रिय कार्य नहीं कर सकती। ठीक। भूतानाम अस्मि चेतना, जो जीव हैं उनमें मैं उनकी चेतना हूँ, कॉन्शियसनेस। ये चेतना क्या शक्ति होती है? ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति क्या होती है? क्या होती है ज्ञान शक्ति? आप रूम वाले भक्तों को मालूम चल रहा है ना कि मैं प्रश्न आपसे कर रहा हूं। अच्छा, जूम वाले डिवोटीज सब भूल गए? चैट तो ओपन है ना? हाँ जी, चैट तो ओपन है, कोई टाइप ही नहीं कर रहा है। ज्ञान शक्ति क्या होता है? हम भूल गए कि ज्ञान शक्ति क्या होता है। मैं हूं, यस। और नेक्स्ट आधे बात बताया आपने। मैं वार्षभानी देवी दासी हूं कि मैं शुभ कृष्णदास हूं? ये भेद है ना कि मैं आप लोग नहीं हैं और आप मैं नहीं हूं। मैं आत्मा हूं। नहीं तो दूसरा व्यक्ति बोल रहा मैं दूसरों से भिन्न हूं। दो लोग मिल करके उत्तर दे रहे हैं। ये वाह, व्हाट अ नाइस स्टूडेंट। सब भूल जा रहे हैं, सब भूल जाते। इसका मतलब गीता ही पढ़ाते रहे, मैं तो अगला शास्त्र पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। कि मन शास्त्र में इस तरह ही जब स्टूडेंट्स भूल जा रहे हैं, एक ही शास्त्र को पढ़ पढ़ कर भूल जा रहे हैं, यही नहीं पता चल रहा कि आपका गुण क्या है। ज्ञान शक्ति मतलब मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूं। और आप ये नहीं कह सकते हो कैसे रहा है। वी जस्ट डोंट नो। इज इट नॉट? काफी स्पेशल है। ये कैमरे में ये शक्ति नहीं है कि वह सोच सके कि वह यहाँ पे है। यद्यपि रिकॉर्ड सब कुछ कर रहा है, लेकिन वह अवेयरनेस नहीं हो सकती है। तो ये अवेयरनेस पकड़ने का प्रयास कीजिए। हम लोग देह नहीं है, हम लोग में हम चेतना से युक्त जीव है। तो वो चेतना शक्ति कहां से आ रही? भगवान से आ रही। ठीक है। कृष्ण का दास हूं, नहीं, देखिए ये ज्ञान शक्ति नहीं है। ज्ञान शक्ति जो आप अभी डायरेक्टली अनुभव कर सकते हैं वो ये है कि मैं हूं और अन्यों से भिन्न हूं। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। नहीं नहीं, ये सब नहीं। चेतना मीन्स ज्ञान शक्ति। अच्छा ये बताइए कि जब आपने गीता नहीं सुनी थी तब क्या तब क्या आत्मा नहीं थे? तब क्या ज्ञान शक्ति नहीं थी? पैदा होते ही व्यक्ति को पैदा क्या होता है? जीवात्मा की हमेशा ज्ञान शक्ति रहती है। माँ के गर्भ में भी ज्ञान शक्ति रहती है कि मैं इस गर्भ में हूं और दुख भोग रहा हूं। अभी आप तीसरे स्कंद भागवत में देखने वाले हैं। तो ज्ञान शक्ति आत्मा की होती है। सबको समझ में आ गया? आप लोग समझ में आ गया आपके पास ज्ञान शक्ति है? सुरभि माता जी, ज्ञान शक्ति है कि नहीं है? है। तो जैसे इन्होंने ऐसे ऐसे गर्दन किया, इसका मतलब है कि समझ गई इन्हीं का नाम पुकारा जा रहा है। तो ज्ञान शक्ति का मतलब है कि उनका ही, उस व्यक्ति का नाम पुकारा जाएगा तो ऐसे ऐसे करेगा, हाँ मैं मुझे बोला जा रहा है। अदर्स विल नॉट रिस्पॉन्ड।
बात बहुत सिंपल लगती है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है। कभी विचार नहीं करते हम लोग कि हम लोग हमेशा इस अवेयरनेस में रहते हैं कि मैं अन्यों से अलग हूँ, मैं अन्यों से अलग हूँ। और हमेशा सोचते ऐसा है, कभी इस तरह से ध्यान नहीं देते ना कि ऐसे हो कैसे रहा है। तो भगवान ऐसा कह रहे हैं, बहुत ईजी श्लोक है, पढ़ते हैं इसको, बस केवल पढ़ूंगा फिर से हो जाएगा पूरा। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति या चेतना हूँ। गीता भूषण टीका। वेदों में मैं सामवेद हूँ क्योंकि उसमें उत्कृष्ट मधुरता है, बहुत मधुर मधुर गीत उसमें है। देवताओं में मैं उनका राजा इंद्र हूँ। इंद्रियों में मन हूँ होना चाहिए, जो अन्य सभी इंद्रियों का प्रेरक है और दुर्जय है। ये समझ में आ गया? इंस्टिगेटर कह सकते हैं, मतलब इंस्पायरर, मतलब इंद्रिय कार्य कर ही नहीं सकती है अगर उसमें मन ना लगा हो। अब ये बात बहुत सिंपल सी है लेकिन इसमें विरोध होगा। प्रभु जी हम लोग जब करते हैं मन तो लगता नहीं है। देखिए मन के 3 विभाग हैं। चलिए मैं नहीं बोलता, बताओ क्या है मन के 3 विभाग? चुप। जूम के भक्तों को अब देखते हैं इनके पास ज्ञान शक्ति है कि नहीं। मैं जूम के डिवोटी से बोल रहा हूँ, किसी को याद हो तो बताइए। मन के 3 कार्य क्या है, मन के 3 विभाग क्या है? टाइप करिए, टाइप करना तो आता होगा, चैटिंग तो करते होंगे। हाँ, मुंह से लोग ऐसे बोल रहे हैं, आवाज तो नहीं आ रही। फीलिंग, ओके गुड। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, वेरी गुड, सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर। तो थिंकिंग, जो विलिंग पोर्शन है, विलिंग पोर्शन ऑफ द माइंड इज मैनिफेस्टेड एज एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस। ये प्रभुपाद जी चौथे स्कंद में स्पष्ट समझाएंगे। जो हम अपनी इंद्रियों के द्वारा कार्य करते हैं वह कार्य मन की विलिंग पोर्शन के द्वारा होता है। जैसे आपने संकल्प लिया कि हम यहाँ क्लास सुनेंगे तो आप सुन रहे हैं। अब एक इसको चीज देखिएगा, ज्ञानेंद्रियों में अगर मन का संपर्क नहीं होता है तो वह कार्य नहीं करती हैं। आप देखिए कि बहुत जोर से कहीं शोर हो रहा है और आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपके पास, आपके मन के पास ये शक्ति है कि जो सामने वाला बोल रहा है उसकी बात सुने और जो बाहर गाना बज रहा है उसकी बात ना सुने। हुआ है? अभी कुछ दिन पहले तो हम क्लास कर रहे थे, बाहर धड़ 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 भड़ 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 हो रहा था और हम लोग आराम से क्लास दिए। आराम तो नहीं था लेकिन फिर भी क्लास दे रहे थे, लोग सुन भी रहे थे। इस अमेजिंग फिल्टर विच वी हैव। तो मन जिस इंद्रिय में लगेगा वो इंद्रिय कार्य करेगी। तो जब आप बैठ करके जब कर रहे हैं तो मन का थिंकिंग पोर्शन कहीं कहीं जा सकता है, जाता ही है, लेकिन विलिंग पोर्शन लगा हुआ है कि हम जब करेंगे अभी और कुछ नहीं बोलेंगे। ये आप लोग को हल्की बात लगती है लेकिन बहुत गंभीर बात है। जब कहा जाता है कि जब के समय बात ना करिए यथासंभव, तो आप विलिंग पोर्शन को पकड़ लिए बिल्कुल, 1/3 मन पकड़ में आ गया है। सब लोग सहमत हैं इस बात से? देखिए मेरा क्लास का स्टाइल तो आप समझ गए होंगे। मैं अपनी बात थोप नहीं रहा हूँ। मुझे बहुत दुख लगेगा अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं अपनी बात यहाँ पे आके थोपने लग गया हूँ। मैं आप लोग को आई वॉन्ट टू हेल्प यू टू सी व्हाट इज देयर इन द शास्त्र। तब आनंद आता है उसे पढ़ने में। जैसे अब आप भोजन बना रहे हैं तो भले ही मन कहीं और जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, लेकिन कम से कम इतना तो पता ही है कि भाई भगवान के लिए बना रहे हैं। तो विलिंग पोर्शन तो है ना कि भाई तुम चखेंगे नहीं जब तक भगवान को अर्पित नहीं होगा। वैसे तो उसमें थिंकिंग भी लग जाता है कि डालें वो डालें इत्यादि इत्यादि, लेकिन ये समझ लेना चाहिए फीलिंग का एक और अर्थ भी है, महसूस करना। डज दैट सिंक? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। फीलिंग मतलब हम सोचते हैं इमोशंस, लेकिन फीलिंग का एक और अर्थ होता है महसूस करना। बहुत अमेजिंग चीज है। डू यू फील पीस आफ्टर कमिंग टू भक्ति? इज इट नॉट? बहुत अच्छा अर्थ लिया था ये प्रहलादन, परम पूज्य प्रहलादानंद महाराज बता रहे थे। वी हैव सम फीलिंग्स, द फीलिंग इन द सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, तभी तो भक्ति कर रहे हैं। आप देखिए प्रसाद वसाद मतलब पूरा जब हो जाए सुबह आपका प्रसाद पा लीजिए और उसके बाद मन में ऑब्वियसली कथा वगैरह हम सुन रहे हैं, मन में कितनी शांति आती है। वी फील पीसफुल। तो एक तो फीलिंग का अर्थ हुआ इमोशंस, तो चलो जब आएंगे सो आएंगे, लेकिन इससे में भी आप एक शांति का अनुभव कर रहे हैं तो उसके अनुसार आपकी इंद्रियां कार्य कर रही हैं। अगर हम शांति से ना बैठे, शांति नहीं फील कर रहे होते तो बैठ करके कुछ और कर रहे, बैठ कर नहीं कुछ उधर भग रहे होते, कुछ और कार्य कर रहे हैं। बट बिकॉज यू फील सम पीस, कुछ शांति का अनुभव करते हैं, इसलिए इंद्रियां शांति से बैठ करके सुन रही भगवान के बारे में। कुछ एनलाइटनमेंट, कुछ प्रबोध नहीं अनुभव करते हैं। धर्म का ज्ञान हो रहा है ये अनुभव नहीं कर रहे, सब तो फीलिंग में आ जाएगा ना। वेरी इंटरेस्टिंग। तो इंद्रियों, मन जो है वह इंद्रियों का प्रेरक है। जब मन जाएगा तब इंद्रियां वहां जाएंगी।
ठीक है। और दुर्जय है, दुर्जय क्यों है? मन जब कर लेता है किसी चीज को, फिर अब उसको मना करना बड़ा मुश्किल है। आप मेनका और विश्वामित्र की कथा जब जानते हैं। मैं जीवों की ज्ञान शक्ति या चेतन शक्ति, उसकी व्याख्या भी मैंने आपके सामने कर दी। तात्पर्य, पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती, अतः यह चेतना परम तथा शाश्वत है। अब ये इंटरेस्टिंग बात है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पदार्थ में चेतना हो ही नहीं सकती, तो जिस चीज में वो जो चीज है ही नहीं, तो उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिलावट के द्वारा उस चीज का उत्पत्ति कैसे हो सकती? समझ में आया? चीनी में नमक है ही नहीं, तो मैं चीनी ले लूं और गुड़ ले लूं और उनको मिलाकर कहूं कि इसमें नमक आ गया, तब गलत हो जाएगी बात। उसी प्रकार से पदार्थ में चेतना है ही नहीं। यहां भगवान कह रहे हैं भूतानाम अस्मि चेतना, मैं चेतना हूं। भगवान स्वयं चेतना से युक्त हैं, एक व्यक्ति है। तो ये कोई कहे कि मैं पदार्थों को मिला करके जीवन की सृष्टि कर दूंगा, चेतना की सृष्टि कर दूंगा, कॉन्शियसनेस की सृष्टि कर दूंगा, ये क्या है? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि गीता में भगवान बोल रहे हैं कि भूतों की चेतना, जीवों की चेतना वो है, वो एक व्यक्ति है। दूसरी बात, भगवान क्या शाश्वत व्यक्ति हैं या नहीं है? सो बड़ा स्पष्ट है, जीव शाश्वत है। जीव की चेतना भी शाश्वत क्यों है? कि उसकी चेतना भगवान से आ रही है। चेतना समझते हैं, चेतना जैसे ये बल्ब है एक स्थान पर, उसका प्रकाश पूरे रूम में व्याप्त है, ऐसे ही हमारी चेतना हमारे शरीर में पूरा व्याप्त रहती है। वो चेतना भगवान से आती है। इसी कारण से कहीं हमको चोट लगती है तो हमें दर्द अनुभव होता है, तो वो अनुभव करने की शक्ति चेतना के द्वारा होती है। बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद जी भक्ति स्वामी सिंधु में बताते हैं कि हम लोग अपने इंद्रियों से कार्य नहीं करते हैं, हम वस्तुतः अपनी चेतना से कार्य करते हैं। वी वर्क थ्रू आवर कॉन्शियसनेस। समझा? अगर व्यक्ति की चेतना शुद्ध होगी तो वह व्यक्ति भगवान के लिए कार्य करेगा। चेतना दूषित है तो उसको भगवान के लिए कार्य करने का मन नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? लेकिन चेतना का नाश कभी नहीं हो सकता। चेतना हमेशा जीवात्मा की रहती है, कहीं पर सोते समय तो नहीं रहती है। अच्छा, कितने लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि आप सो के उठे कहे मैं तो मरा जैसा सोया, बड़ी अच्छी नींद आई यार, है ना? तो यानी कि अच्छी नींद आई और नींद के बाद आप फ्रेश महसूस हुए और उस समय भी आपको अनुभव था कि आप सो रहे हैं। सुषुप्ति अवस्था में जिसमें कोई सपने नहीं आते, उसमें भी आत्मा की चेतना बनी रहती है। तो ये सब बातें यानी पदार्थ से कभी उत्पन्न नहीं हो सकती है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती भगवान के गीता के आधार पर। नेक्स्ट देखिए, मेरे पीछे बोलिए। चेतना भौतिक नहीं, चेतना इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सोल। चेतना को बताया गया है, क्या है श्लोक? आलोकवत, आलोकवत था, प्रकाशयति तत्परम का श्लोक ऐसे गीता का हम लोग सुन चुके हैं। प्रकाश जैसे सूर्य एक स्थान पर, ने भूल रहा हूं मैं, दीपक एक स्थान पर रहता है और पूरे रूम को आकाश प्रकाश देता है, ऐसे ही आत्मा की चेतना आत्मा एक स्थान पर रहती है और पूरे शरीर में रहती है। ये न सर्वम इदम ततम, ये श्लोक है, दूसरे अध्याय को ढूंढ लीजिए तो बताइएगा। ये न सर्वम इदम ततम, वहां पे ये व्याख्या हुई थी, अब भूल रहा हूँ कहाँ श्लोक था। जिसके द्वारा ये पूरे शरीर में हम व्याप्त रहते हैं वह चेतना। आत्मा तो अणु है और अणु रूप में वह हृदय में निवास कर रही है, लेकिन अविनाशी तो तद विद्धि ये न सर्वमिदम ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि। यस, तो तुम जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसको तुम अविनाशी मानो, और वो क्या है पूरे शरीर में जो व्याप्त है? आत्मा नहीं व्याप्त है, आत्मा की चेतना व्याप्त है। इसे प्रकाश कह सकते हैं आत्मा का, और उसी वजह से हम अनुभव करते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। साइंटिस्ट कहेंगे कि आपके पाँव में चोट लगी, देन एज पर देम सी फाइबर्स आर फाइबरिंग। व्हाट डज दैट मीन? अब उनका कुछ भी मतलब होता हो, लेकिन इसको आप दर्द के रूप में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। जब आप हाय 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 कर रहे होते, हाय 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 दर्द हो गया, दर्द, तो कोई कहे नहीं दर्द क्यों नहीं हुआ, तुम्हारे सी फाइबर फायर कर रहे हैं, वो विल एक्सेप्ट दैट। तो जो दर्द का अनुभव है वह जीवात्मा चेतना के द्वारा कर रहा है। अगर इंद्रियों में श्री कृष्ण मन है तो मन के तीनों कार्य उनके कंट्रोल में होने चाहिए ना, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो नहीं है क्या? क्या नहीं है? आपका क्या विचार है इस पे? मन स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। अरे भाई, जब भगवान की सारी शक्तियां हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, तो क्या
भगवान कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, अब एक भक्त कह रहे हैं चैंटिंग में तो नहीं होता प्रभु जी। अच्छा, चैंटिंग कैसे होती है माता जी? ये बता दीजिए। आप इच्छा कर, मतलब हम सब लोग बैठ के इच्छा कर रहे हैं कि हमारी जीभ पर भगवान का नाम आए, तो भगवान आ जाते हैं। वो हमारे मन के द्वारा नहीं चल रहा है। वो चैंटिंग इज डन थ्रू कृष्णस अंतरंगा इंटरनल पोटेंसी। तो हम लोग पहले पढ़ाया था, कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, ओके। हम लोग सोच रहे हैं कि हम जप कर रहे हैं, है ना? आप लोग बोलते हैं ना, मैं पूछता हूँ आपने जप कर लिया? हाँ हमने जप कर लिया। लेकिन आपने ना, मैंने, किसी ने जप नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने किया ही नहीं। वह तो भगवान की अंतरंगा शक्ति, हम तो केवल इच्छा कर रहे हैं और भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा हमारी जीभ पर आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग इस क्लास में, इसमें मेरा क्या है? आपकी अपनी मेरी क्लास देने की इच्छा थी, आप लोग से इच्छा से चलो भाई इसको उद्धार कर देते, सुन लेते कुछ। आप लोग, मैं यहाँ पे, आप लोग क्या कर लिए? मैं यहाँ से उठ के चल दूंगा तो क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते, इज इट नॉट? तो हम सब दोनों ही लोग स्वतंत्र रूप से यहाँ पे आए हैं कि नहीं आए हैं, बताइए? ये है कि नहीं? केवल इच्छा की जा रही है। तो भगवान, जीवात्मा केवल इच्छा कर सकता है कि भगवान मेरी जीभ पे आइए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान आ रहे हैं, यही तो बात है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरततः। बड़ा सुंदर अर्थ है इसका कि हमारी इंद्रिय भगवान को नहीं पकड़ सकती हैं, न मन पकड़ सकता है। लेकिन जब हम चाहते हैं कि भगवान की हम सेवा करें, तो भगवान स्वयं स्फुरित हो जाते हैं हमारी जीभ के ऊपर। बल्ब आप जलाते हैं, मैं जलाता हूं, लेकिन सूर्य को हम नहीं जलाते, प्रकाश दोनों देते हैं। दोनों में बहुत अंतर है कि नहीं? दोनों एक जैसा साइज तो एक ही लगता है ना। सूर्य का साइज तो शायद हमारे 500 वाट के बल्ब से थोड़ा छोटा ही लगता है ना, लेकिन प्रकाश में बहुत अंतर है कि नहीं? Why does मन, चेतना and इंद्रिय get bewildered despite all the विभूतिज of भगवान? Is it because of dominance of माया? प्रश्न ये है कि मन है, चेतना है, इंद्रियां सब क्यों मोहित हो जा रही हैं? तो मोहित हो जा रही हैं तो भगवान कंट्रोल के बाहर, भगवान के कंट्रोल के बाहर तो नहीं है ना। मोहित भी हम इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हम मोहित होना चाहते थे। जीवात्मा भगवान का विस्मरण करने के लिए भी असमर्थ है। ऐसे कह लीजिए, जीवात्मा भगवान का विस्मरण करने के लिए भी भगवान पर निर्भर है। अगर भगवान चाह लेंगे तो इतना सुख अनुभव करा देंगे भक्ति का कि आप भूल भी नहीं सकते। हम तो भूलना चाहते हैं, इसलिए भगवान ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान को भूलना ज़्यादा कठिन है भैया, असंभव कार्य किया जा रहा है। अभी आप बस घबराइए मत। अभी 5वें स्कंद में 5वें अध्याय में देखिएगा, 3रे स्कंद में यही पूछा जा रहा है। जीवात्मा का जब देह से संबंध है ही नहीं, तो हमेशा देह से संबंध क्यों मान के बैठा रहता है? ये तो असंभव बात है ना। जीवात्मा को कोई चीज़ भौतिक प्रभावित कर ही नहीं सकती है, और हमें ऐसा अनुभव होता है कि हमें सारी भौतिक चीज़ें प्रभावित कर रही हैं। ठीक है। अब एक प्रश्न है, प्रभु जी ये कौन सा श्लोक है? कौन से श्लोक के कंटेक्स्ट में आप पूछ रहे हैं? हमको नहीं समझ में आ रहा है कौन सा श्लोक। अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततम। नंबर तुमको नहीं पता, ढूंढ लीजिएगा, आप भक्तों को ढूंढ के बताएंगे हम। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसीलिए प्रभुपाद जी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए हम लोग सिखाया है कि भगवान आप कृपया मेरे मन को अपने चरणों में लगाइए। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम। क्या श्लोक ऐसे भूल रहा हूँ। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव में मानस राजहंस प्राणः प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कृष्ण, इस समय मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण कमलों में प्रवेश कर रहा है। तो महाराज कुलशेखर कहते हैं, मैं अच्छा हो कि मैं अभी प्राण त्याग दूं। बुढ़ापे में जब मैं मर रहा हूँगा, गले में सब कफ भर रहा होगा, तो कैसे मैं मृत्यु के समय आपका स्मरण कर पाऊंगा? तो भक्त लोग प्रार्थना करते हैं कि मन को भगवान खींचे। हाँ, कुछ पूछ रहे थे आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। आप फूकते क्यों हैं? माइक पे फूकते क्यों? ये समझ रहे हैं, फूकने का क्या आशा है? अब ये संकल्प आया ना कि माइक में फूकना चाहिए, उसके बाद उसमें आवाज आएगी, तभी मन में संकल्प आता, तब ना फूके आप। चलिए, कोई बात नहीं, प्रश्न कीजिए। हाँ प्रभु जी, इसमें समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना मैं यस, हूँ। यस। और आगे के श्लोकों में भी भगवान कह रहे हैं कि मैं सर्वभक्षी मृत्यु मैं ही हूँ। अरे आगे का बाद में, पहले इसको तो पढ़ लीजिए। फिर हम लोग पछताते क्यों हैं? ये सब होने के बाद भी हमेशा पछताते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। देखिए, बड़ा
सिंपल उत्तर है इसका। स्वप्न देखे ही होंगे आप, जी कोई मरा होगा सपने में, जी कभी देखे? कितना दुख होता है ना। जी। कब तक? सपने सोते समय। समझ गए ना, उत्तर हो गया ना। तो जितना आप जागृत हो जाएंगे उतना देखेंगे ना तो भैया कोई मरा है, ना कोई जी रहा है, ना कुछ नहीं हो रहा है। मरा जी रहा मतलब जो हम स्वप्न में देख रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा। कभी कभी आप देखेंगे जो एकदम परम मित्र है जागृत जीवन में, उस स्वप्न में एकदम दुश्मन की तरह कार्य कर रहा है। ये अभी हम लोग सच जगे नहीं, अभी तो हम लोग जगने के प्रोसेस में। अलार्म बज रहा है, गीता की क्लास अलार्म अरे यार ये क्यों बज गया अलार्म यार, ये कौन बोला गीता क्लास में आने के लिए, अलार्म कौन लगाया है ना, मन में आ जाता है। ये सब बात हमें सुनने की क्या जरूरत है? वी हैव टू हियर, व्हाई यू हैव टू हियर दिस इज धर्मा। ये एक बद्ध जीव का रिएक्शन हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति को समझ में आने लग जाता है। देखिए एक बहुत अच्छी बात प्रभुपाद कह रहे थे कि कोई बीमारी लगने में समय नहीं लगता है, लेकिन ठीक होने में बहुत समय लगता है। मानते हैं? तो बहुत समय तो नहीं लग रहा है। अगर मैं इस बहुत स्ट्रांगली बड़े अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रहा था कि हम सब लोगों के अनर्थ अलग अलग प्रकार के हैं। आप मानते हैं इस बात को? कुछ लोगों को बच्चे में बड़ी आसक्ति होती है, कुछ लोग कहेंगे बच्चे की जरूरत ही क्या है। कुछ लोगों को भोगों में आसक्ति होती है, कहेंगे भोग की क्या जरूरत है यार, आत्मा को क्या जरूरत है। कुछ लोगों को खाने की बहुत आसक्ति होती है, मैं अपनी तरफ वाला ये अच्छा मिलना चाहिए। दूसरे कहेंगे अरे पेट ही तो भरना है। इज इट नॉट? हम सभी लोग अपने अनर्थों से अलग अलग प्रकार से जूझ रहे हैं। हमको समझ में नहीं आता कि क्लास में ही सोते क्यों हैं वक्त, एक वक्त फिर सो रहे हैं तो डांटेंगे भी नहीं, उनको फेमस क्यों करें। इज इट नॉट? मतलब है ना। तो हम उससे आपको बल क्या मिला? बल हमको ये मिला कि भाई ये सारे आर्टिफिशियल हैं। अगर रियल होते तो हम सभी लोग एक ही प्रकार के अनर्थ से जूझ रहे होते। कुछ लोगों को नौकरी करने का संकल्प ही नहीं आता, कुछ लोगों को छोड़ने का संकल्प नहीं आता। ये पैसा होने के बाद भी एवरीवन हैज डिफरेंट अनर्थस, लिटिल बट कंडीशन सबकी अलग अलग है। तो सभी लोग शुद्ध हो जाएंगे अगर भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी चेतना, जो रियल चेतना उसके ऊपर आवरण मात्र है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो हमारी इस समय की अवस्था है यह भी स्वप्नवती है। हम लोग स्वप्न में जैसे बहुत सारी चीज़ें इमेजिन कर लेते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ये हैं, उसी प्रकार से अभी भी इमेजिन किए हुए हैं। तो अब स्वप्न में रह रहा है व्यक्ति तो वो दुख पाएगा ही नहीं, पाएगा ही ना। स्पेशली स्वप्न उसके कंट्रोल में नहीं होता है। और हम सोच रहे कि हमारी जो जागृत जीवन है हमारे सब कंट्रोल में है ना। इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो ये होगा, लेकिन भगवान के नाम उच्चारण करता रहेगा और खासकर सुनता रहेगा तो दोनों चीज होगी, तब उसका मन स्थिर हो जाएगा। ये क्या है? आप लोग पता है ऐसे जीने लग जाए तो मजा आ जाएगा यार। आज हमारा माला हो गया, आज हमारा प्रसाद मिल गया, अब मरने से कोई दिक्कत नहीं। अगले आज हमारा माला हो गया, आज हमें प्रसाद मिल गया, ठीक है, और सेवा कर ली थोड़ी बहुत भगवान की जो भी है। अच्छा आज हमारी माले हो गई, आज हमारा कथा हो गया, हमारा प्रसाद मिल गया, बस। इफ यू स्टार्ट लिविंग लाइक दिस, बड़ा आसानी से जीवन चला जाएगा कि आप देखेंगे कि इसके अलावा हमारी कोई समस्या है भी नहीं। डू यू अग्री विद दिस? ये मैं खाली बोल ही रहा हूँ। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी के शब्द हैं। प्रसाद मिल जाए, भगवान का जप हो जाए, कथा सुनने को मिल जाए, और क्या चाहिए? शास्त्र कहता है कि जिस व्यक्ति ने केवल जिंदा रह लिया है और भगवान की कथा सुन ली है तो भगवान की प्राप्ति करेगा। देयर इज नो अदर अचीवमेंट टू बी कोई अचीवमेंट करने की जरूरत नहीं है। जेल में कौन से अचीवमेंट्स होते हैं? जेल में किस अचीवमेंट के लिए हम अपने आप को क्या बोलेंगे, ख्याति प्राप्त मानेंगे? क्या अचीवमेंट कर लेंगे जेल में? बड़ा हैवी बात लगती है, इतना आसान नहीं स्वीकार करना। देखिए मैं तो बड़ा स्पष्ट कहता हूं भाई, कोई मर गया उसका दुख नहीं है, वो जी कैसे रहा है उसका दुख है, बिना भजन किए, है ना। अगर भजन करके मरा तो क्या कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं है, फिर उसको भगवान मौका देंगे। चलिए अब तो समझ में आ गया होगा चेतना वाली बात। अब हम आगे देखते हैं। रुद्र, मेरे पीछे बोलिए माइक पे। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षराक्षसाम्। वित्तेशो यक्ष रक्षसाम। वित्तेशो यक्षराक्षसाम्। वसुनाम पावकश्चास्मि मेरुः शिखिरिणामहम्। वसुनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। कोई बात। अब ये एक झगड़े वाला श्लोक है
क्यों झगड़ा? ये हमारे इस कौन और ब्रह्म कुमारियों के बीच में झगड़े वाला श्लोक है। तो वो कहते हैं कि भगवान नहीं बोले गीता, कौन बोला है फिर? शिव बाबा बोले। तो हमने कहा भाई प्रमाण क्या? तो कहते ये प्रमाण है। कहते हैं रुद्रों में अहम शंकर, मैं शंकर हूं, देखो बोला है इसमें। लेकिन उनको बोलो कि ये तो नहीं कह रहे हैं कि मैं शंकर हूं जो कृष्ण के रूप में बोल रहा हूं, ये तो नहीं कह रहे हैं ना। भगवान ये कह रहे हैं कि शंकर, भगवान शंकर उनकी विभूति हैं। ये तो सब ठीक है, समझ में आ रहा है। इससे एक बात तो हम भक्तों के लिए स्पष्ट है कि शंकर जी के मंदिर में गए और अगर प्रणाम नहीं किया तो आपने तुरंत भगवान के ही चरणों में अपराध किया है। ये बात समझ लीजिए। भगवान बिल्कुल अपनी विभूति के रूप में कह रहे हैं। सहार करने की शक्ति भगवान शंकर जी में है, महाभागवत है। इतना अकल हम लोग को आ जाना चाहिए कि भले हम शिव जी की पूजा नहीं कर रहे अलग से, लेकिन कदाचित मंदिर देखते हैं उनका, ये मंदिर में जाते हैं, वी मस्ट पे ओबीसेंस, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पेयच, वी हैव टू लर्न दिस। इस श्लोकों को छोड़ नहीं देना। आज मैं सूर्यदेव को देखा तो मुझे याद आया, आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान, आई पेड ओबीसेंसेस। दिस इज हाउ वी शुड लर्न, दिस इज हाउ वी एक्सपेक्ट टू रिमेंबर कृष्णा। ये भगवान के तेज हैं। ऐसा नहीं कि इसको पढ़ करके छोड़ दे, क्योंकि ये प्रश्न जो किया गया था अर्जुन के द्वारा था, केशु केशु च भावेशु चिंत्योसी भगवान मया। इन सारी विभूतियों का वर्णन करने का उद्देश्य क्या है? अर्जुन का ये प्रश्न था, कैसे मैं इस जगत की वस्तुओं को देख करके आपका स्मरण कर सकूं। तो ये खाली अगर आपने ऐसे बस हाँ हाँ ऐसा करके, ऐसा है वैसा करके छोड़ दिया तो श्लोक नहीं सीखे। शिव जी को देखें या शिव जी का मंदिर देखें तो स्मरण करें कि भगवान की ये विभूति है। संहार करना बड़ा कठिन है। मैं कहता हूँ कि ये मकान तोड़ना है तो हाथ से तोड़ लेंगे आप, कहेंगे चलो त्रिशूल दे देता हूँ तोड़ दो, तब भी हालत खराब हो जाएगी, नहीं तोड़ पाएंगे ना। तो इतना संकल्प है उनका, इतना शक्ति है कि संहार कर देते हैं। वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, यक्ष और राक्षसों में मैं वित्तेशु, वित्त का ईश्वर अर्थात धन का ईश्वर अर्थात कुबेर हूं। वसुनाम पावकश्चास्मि, पावकश पवन है ना, भूल गया ये, हाँ सॉरी, वसुओं में मैं पावक अर्थात अग्नि हूं। और मेरु शिखिराणम, शिखिर मतलब पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूं। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूं, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि हूं और समस्त पर्वतों में मेरु हूं। आगे हिमालय का नाम भी आएगा, तब अभी देखते हैं क्या होगा, इसका डिफरेंस आएगा। गीता भूषण टीका, 11 रुद्रों में शंकर नामक रुद्र हैं हूं। मैं धन का देवता कुबेर हूं जो यक्ष और राक्षसों का नेता है। 8 वसुओं में मैं अग्नि हूं, ऊंचे पर्वतों में मैं स्वर्ण पर्वत मेरु हूं। तो यानी कहने का आशय यह है कि बहुत सारे पर्वत हैं लेकिन ये मेरु पर्वत अत्यंत समृद्ध है क्योंकि ये स्वर्ण का है। अगर आपको याद हो तो ये बात बताई गई थी कि जो कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग हैं, ये क्रमशः बड़े बड़े पर्वत हैं, लेकिन भक्ति स्वर्ण पर्वत है। तो स्वर्ण की पर्वत की तुलना किसी अन्य पर्वत से नहीं की जा सकती। तात्पर्य, 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख हैं। वे भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है, अर्थात तमोगुण को स्वीकार करते हैं, वो संहार करते हैं। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि हैं। मेरु पर्वत अपनी समृद्ध संपदा के लिए विख्यात है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, मैंने सुना है भक्तों से कि प्रभुपाद जी कहीं फ्रांस में या कहीं पे थे, बोले कि आई कैन सी द मेरू माउंटेन। ये सूक्ष्म है, वैसा नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं, मतलब है स्वर्ण पर्वत लेकिन सूक्ष्म रूप में है। आगे इसको 5वें स्कंद में पाव समझेंगे। आगे देखिए, मेरे पीछे बोलिए, पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, पुरोधसां च मुख्यं मा विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्, सेनानी नाम अहम स्कंदः सरसामस्मि सागरः, सेनानि नामहं स्कन्दः सरासमस्मि सागरः, सेनानी नाम अहम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। सेनानि नाम अहं स्कन्दः सरसाम् अस्मि सागरः। गुड। पुरोधसाम अर्थात पुरोहितों में, माम मुख्यम मुझको मुख्य जानो, किस रूप में? बृहस्पतिम विधि, बृहस्पति के रूप में तुम मुख्य पुरोहित जानो हे पार्थ, मतलब अर्जुन। सेनानी नाम अहम स्कंद, सेनानियों में यानी सेना के नायकों में मैं स्कंद अर्थात कार्तिकेय हूं जो कि शिव जी के पुत्र हैं। सरसाम अस्मि सागर, स्थावर जलाशयों में मैं, स्थावर बोले ना नहीं चलने वाले, मतलब मूवमेंट नहीं करने वाले, स्थिर जलाशयों में मैं सागर हूं। स्थिर तो लिया है क्या? सर
समस्त समस्त स्थिर नहीं, समस्त जलाशय में, जल आशय, जल को जो इकट्ठा किए रहते हैं, समस्त जलाशयों में मैं सागर हूं। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं इस समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूं और समस्त जलाशयों में मैं समुद्र हूं। पढ़ा था हमने कैसे, तो स्थित जलाशयों में मतलब जो जलाशय स्थित हैं, जितने भी जलाशय स्थित हैं उसमें मैं सागर हूं। एक सेनानी मतलब सेना के लीडर। हुआ ये था कि देवासुर संग्राम के लिए देवताओं को एक लीडर चाहिए था, तो शिवजी के द्वारा कार्तिकेय पैदा हुए थे, तो वह सेनाओं उन देवताओं की सेना के लीडर थे। उससे पहले तक मुचकुंद महाराज थे ना, मुचकुंद महाराज लीडर थे। फिर उन्होंने कहा कि अब कार्तिकेय का जन्म हो गया, अब आप विश्राम कर सकते। एक कार्तिकेय के बारे में कुछ बता रहा हूँ, मैंने सुना है। कार्तिकेय का जन्म हुआ लेकिन वो बड़े स्त्री लंपट थे, तो उनकी कंप्लेन गई दुर्गा जी के पास। तो दुर्गा जी ने कहा कि ठीक है। दुर्गा जी के संकल्प से उनको हर स्त्री में माँ ही दिखने लगी, तो फिर ये ब्रह्मचारी ही रह गए, इनकी शादी नहीं हुई। ये एक छोटी सी बात आ रही है, लेकिन अनिरुद्ध के रूप में कार्तिकेय थे। प्रद्युम्न कामदेव थे, हाँ हाँ हाँ, यस यस, कार्तिकेय अनिरुद्ध के रूप में थे। ठीक है, उनके थ्रू शादी कर ली वो उनके थ्रू कर ली। तात्पर्य, इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है और इंद्र है। ये पढ़ा, इसमें लिखा नहीं है, हम खाली बता रहे हैं कि इंद्र है। आजकल ये बहुत भ्रांति चल गई है कि सब मानने की बात है, मानो तो इंद्र है और ना मानो तो इंद्र नहीं है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इस प्रकार की भावना से केवल असम्मान की भावना भरती है। जब हम ये सब बातें सुनते हैं तो हम स्वीकार करते हैं कि सभी चीज़ों के पीछे एक व्यक्ति है और वह सम्माननीय व्यक्ति है। अग्री। आज मैं सुबह जब कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि इस जगत में तो मच्छर तक सम्मान नहीं करते। डू यू सहमत हैं आप लोग हमारी बात से? और क्या किसी से सम्मान की उम्मीद करें? मच्छर तक सम्मान नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया में मच्छर सम्मान करते हैं क्या माता जी? करते हैं वहाँ पे? नहीं, है नहीं। अच्छा, तो ठीक है, अलग बात है। हमें तो भारत में तो कोई सम्मान नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर भी, तो लोग बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर कहीं गांव में जा करके कहीं क्लास दे रहे हैं, मतलब क्लास इन द सेंस प्रवचन कर रहे हैं, तो एक मच्छर आएगा उनकी खोपड़ी में बैठ जाएगा और खून पीटना चालू कर देगा। तो इस जगत में क्या सम्मान की उम्मीद करेंगे जहाँ मच्छर तक हमारा सम्मान नहीं करता, हमारे सामने आते आते ही बैठ जाता है, खून पी लेता है, तब और क्या कहूँ, किससे आप सम्मान की उम्मीद करेंगे? और वो भी हॉर्न बजा के आता है करके, फिर आओ तुमको आवाज दे करके जाओ, देखते क्या करते हो, खून पियेंगे तुम्हारे सामने ही तुम्हारा खून पियेंगे। एनीवेज, ये खाली विनोद के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन बाद में विनोद के लिए भी नहीं था, बस रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस वेरी स्ट्रांगली। जब मच्छर तक सम्मान नहीं करता तो कोई इंसान ना करे तो कौन सी बड़ी बात है? कहते लग गया कि नहीं? जब तुम्हारा सम्मान मच्छर नहीं करता है तो इंसान करेगा ही विचार कीजिए। और यहां व्यक्ति देवताओं का भी सम्मान नहीं करता है, कुछ नहीं है, सब ऐसे ही बोलने वाले। चलिए, बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं, और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं के प्रधान हैं, इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य हैं। जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख हैं, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान हैं। समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक है। ये तो बड़ा स्पष्ट है, मैं अब एक बात बोल के रखूंगा। देखिए, भगवद गीता हमें श्रेय की प्राप्ति के लिए उपाय बताने वाली पुस्तक है, और इस जगत में श्रेय के लिए लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं। लोग प्रे के लिए इंटरेस्टेड है, इंद्रिय तृप्ति के लिए। कह दो कि यहाँ पैसा मिलेगा तो बहुत भीड़ लग जाएगी, लेकिन अगर कोई कहे श्रेय की प्राप्ति करने के लिए है तो बंद करो, शुरू ही क्यों करो? और शुरू करें। श्रेय क्या होता है? इस श्रेय किस चिड़िया का नाम है? अगर आप पूछें कि श्रेय, भाई कुछ श्रेय प्राप्ति के लिए करो, तो श्रेय का मतलब भी नहीं जानते। हम भी लोग भी नहीं जानते थे, कौन सा हम लोग पढ़े। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात विचार की, कितने 18 अक्षौहिणी लोग, 18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं महाभारत के युद्ध में, केवल अर्जुन ही श्रेय की जिज्ञासा कर रहे हैं। इज इट नॉट अमेजिंग?
5000 साल पूर्व जब भगवान स्वयं वहां उपस्थित हैं, 18 अक्षौहिणी सेनाओं में केवल एक व्यक्ति श्रेय की जिज्ञासा कर रहा है। यद्यपि अन्य शुद्ध भक्त भी थे वहां पे, लेकिन भगवत इच्छा से देख ना स्पष्ट दिख रहा है, अर्जुन के अलावा कोई ये प्रश्न नहीं कर रहा कि यस श्रेय स्यात् निश्चितम में, ऐसे कर श्लोक है ना, कि जिस प्रकार से मेरा निश्चित श्रेय हो वह मुझे आप बताइए। तो इस प्रकार की संकल्प वाला व्यक्ति बहुत रेयर होगा इस जगत में, और अगर वो नहीं भी है तो भगवद गीता को सुनता रहेगा तो धीरे धीरे वह श्रेय में इंटरेस्टेड होने लग जाएगा। ही विल बिकम डिसइंटरेस्टेड इन प्रेयर्स, मीन्स टेम्पररी सेंस ग्रेटिफिकेशन। देखिए, मैं थोड़ा सा ऑब्वियसली श्लोक से हटकर बोल रहा हूँ कि भगवद गीता को अगर हम प्रामाणिक भक्तों से सुनते हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य चेंज होना ही चाहिए। वी मे बी इन एनी सिचुएशन ऑफ कॉन्शियसनेस, कैसी भी चेतना हो, लेकिन व्यक्ति के मन में आ ही जाएगा कि भाई यह जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसे लोगों के संग में है जिनका जीवन का उद्देश्य कुछ और है, तो वो कभी बताएंगे ही नहीं कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना ये जीवन का उद्देश्य है। इट विल नेवर कम आउट। तो ये भगवद गीता को सुन करके हम लोग एक बहुत बड़ा लाभ करते हैं। वो क्या है? श्रेय की प्राप्ति में निश्चितता, निश्चित नहीं ऐसे कहूँगा, निश्चित श्रेय की प्राप्ति में स्थिरता। जो निश्चित श्रेय है उसकी प्राप्ति का क्या साधन है, और उसको श्रेय को निश्चित किया और ये सही तरीका है जिसके द्वारा मैं श्रेय की प्राप्ति करूँगा, उसमें स्थिरता नहीं, यही चीज़ है, यही भक्ति, ये भक्ति करना है, भगवान के चरणों की प्राप्ति करना है। सो कीप हियरिंग देयर, आई डोंट थिंक एनी क्वेश्चंस हियर, विल स्टॉप। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।